वो मास्टरमाइंड द बॉस के कुछ भी मिलने वाला नहीं है। बड़की बुआ को इस बार हक बनता है तो पुत्तन परी का। मैं बुआ बन गई, तभी तो मोटू को बर्तन धोने पड़े आप लोगों के घर के, तभी तो मोटू को रोटियां सेकनी पड़ी, इंस्टॉलमेंट पे करनी शुरू की है। दुपट्टा की फैमिली, नन्नू की फैमिली लगभग सेम। फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डिम्पल व्लॉग्स पर। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। तो जल्दी से इस वीडियो को आप लोग भरपूर लाइक कर दो, भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। आप लोगों के लिए ही मैं स्पेशल वीडियोस लेकर आई हूँ। हालांकि मेरे दांत में बहुत सारा दर्द था, बहुत ही ज़्यादा, लेकिन एक पेन किलर नहीं, जो डॉक्टर की मेडिसिन चलती है, मैं डॉक्टर को ही पहले दिखाती हूँ, खुद के घर के घरेलू इलाज नहीं करती हूँ, है ना। बस घरेलू इलाज में थोड़ी सी फिटकरी वगैरह मैंने लगाई थी, लेकिन मेडिसिन डॉक्टर की चली। तो मैं लाइव स्ट्रीम कर रही थी उधर, तो बातचीत को तो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन वीडियो बनाने में तो भाई बिल्कुल अच्छे से फेस एक्सप्रेशन भी अच्छे होने चाहिए, जिस वजह से तो फिर मुझे लगा कि नहीं, चलो लाइव ही कर लेते हैं। तो लाइव पर फिर जुठियंका फैमिली की बातें करने का मतलब ये है कि आलस आ जाना, नींद ही आ जानी, तो फिर कुछ ऐसा ही हुआ। तो अब मैं एक्टिव हो चुकी हूँ, जहाँ पर थोड़ा सा दर्द है, कोई बात नहीं, मायने नहीं रखता। बात करते हैं आज के टॉपिक पर। सबसे पहले तो भाई बहुत बहुत बधाई कि आपकी फर्स्ट एनिवर्सरी पर हम लोग लेकर आए हैं वीडियो, है ना। बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं दुपट्टा को उसकी फर्स्ट एनिवर्सरी पर। फर्स्ट एनिवर्सरी पर तुमने जो इतनी बकवास वाली, इतनी झूठी तुमने स्क्रिप्ट लिखी ना, उसके लिए आथू, ठीक है। पहले बधाई बधुई तो हमने कर ली, वो चीज़ अलग है भाई, वो तो बधाई तो बनती हैं, लेकिन दूसरी बधाई जो तुम फेक अपना स्क्रिप्ट लेकर आई हो। दुपट्टा ने कहा कि भाई मोटू से स्क्रिप्ट लेने की अब ज़रूरत कोई नहीं है, लिचड़ तेरे को स्क्रिप्ट मैं ही दूंगी, है ना। लेकिन उस स्क्रिप्ट ने जो है पोल खोल दी। मैंने पोस्ट पहले शेयर कर दी थी, ठीक है। बैक टू बैक अब वीडियोस तो आएंगे, लेकिन आप लोगों का पूरा मेरे को सपोर्ट चाहिए, क्योंकि आप लोगों के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं स्टार्टिंग से ये बोलती आई हूँ। तो यही सारी बातें हैं कि दुपट्टा मैडम का तो मुझे देखना था कि चाल ढाल क्या बोलती हैं, क्या वाकई में ही उनकी प्रेगनेंसी सीजन 1 है। तो चलिए देखते हैं चाल ढाल में ऐसा क्या था। तो जी यहाँ तो दिखा नहीं सकते, अगर थोड़ी सी भी छूट दी होती तो मैं आप लोगों को दिखाती कि चाल ढाल कैसी थी। नॉर्मली कल एपिसोड में चलते करते नजर आई हैं, है ना। तो उसके बाद जो टेबल टेनिस खेला गया, तो मेरे को लगा कि भाई अभी आदत नहीं है, इसलिए थोड़ी सी उछल कूद कर ली, तो कोई बात नहीं। लेकिन तुमने आज जो वो करा ना, इधर से उधर रोप पर ये लोग गए हैं, है ना, नहीं रोप पर ये चले नहीं, क्या कहते हैं उसको, मुझे पता नहीं, नाम नहीं याद मेरे को। हमने भी अपने बच्चों को ऐसे भेजा था जब मनाली गए थे। और भैया इनके वहाँ पर जाने से देखो ना, बर्फ़ ही ख़त्म हो जाती है। आज मैंने भी अपनी मनाली की ना, रोहतांग की, वहाँ की मैंने फ़ोटोज़ निकाली। तो भाई हम लोगों का फ़ोटो खिंचवाना ही बड़ा मुश्किल हो गया था, क्योंकि बर्फीला तूफान चल पड़ा था। और हम लोगों ने तो स्नो स्कूटर पर भी बैठकर खूब एंजॉय किया था, याक के ऊपर भी बैठे थे। तो मतलब काफ़ी कुछ हम लोगों ने एंजॉय किया था। इनकी तो एंजॉयमेंट ही कुछ नहीं है, लेकिन जो ठंड से अभी लीचड़ का हाल हुआ था ना, तो वो देखकर मुझे अपने दिन याद आ गए कि मेरा इतना बुरा हाल हो गया था कि चाय का कप भी मेरे से पकड़ा नहीं जा रहा था, इतनी ठंड। बर्फबारी, स्नोफॉल हो गई, स्नोफॉल के साथ साथ ही बारिश भी हो गई थी। लेकिन मैं अपनी बातें क्यों लेकर आई हूँ, बात तो हम कर रहे हैं कि जब दुपट्टा इधर से उधर वो गई, है ना। आपको पता है, जब आप कहीं प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग दिन होते हैं, प्रेगनेंसी के, सब एक्सपीरियंस्ड लेडी हैं, सबको पता ही होगा, है ना। तो पेट में गुदगुदी होती है, तो इन दिनों डॉक्टर मना करते हैं। और ये पहाड़ी में भी काफ़ी आपको पता है कि चलना, चढ़ना, उतरना, वो सारी चीज़ें भी ये कर रही हैं। तो ये प्रेग्नेंट तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, अब बात करते हैं कि मदर इंडिया ने, जाने डीजे मॉम ने, कुछ लोग डीजे मॉम भी कहते हैं ना, तो भाई उन्होंने ऐसा क्यों ही माथा चूमा था, क्या कहा था, ऐसा बधाई क्यों दी थी, क्यों बोला था कि 1.5 महीना तुम्हें भाई ध्यान रखना होगा। वो मैं आपको बताती हूँ। जो इन्होंने स्कैन वगैरह करवाई, दिखाई, तो उसमें यह है कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे हार्मोन्स वगैरह भी सही हैं, जो भी इसको इंटरनली प्रॉब्लम होगी वो भी बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर ने कहा कि अब तुम कंसीव कर सकती हो। तो मदर इंडिया ने कहा जाओ फर्स्ट एनिवर्सरी एंजॉय करके आओ, और आते ही मुझे खुशखबरी सुनाओ, है ना।
तो बस वो खुशखबरी सुनाने के लिए तो भाई ये समझ जाओ अब, है ना। तो हस्बैंड वाइफ जो हैं ये कपल ये तैयार हैं भाई, हम जल्दी ही खुशखबरी सुनाएंगे। और जी ये अभी स्टार्टिंग तो हुई ही नहीं, ये सीधा ही 9th मंथ की उस डिलीवरी में, उस ऑपरेशन थिएटर में वहाँ तक भी पहुँच गई कि चलो जी मैं तो भाई तैयार होकर जाऊँगी, किट कुट लेके जाऊँगी, क्योंकि मेरा पति तो कहीं भी कैमरा लेकर घुस जाता है, तो भाई ये अपना कैमरे से मेरे को शूट करेगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि निखिल नाम है, हाँ, मुंबईकर निखिल ने अपनी वाइफ की वो सारी प्रेगनेंसी का भी दिखाया, फर्स्ट का भी सेकंड का भी, डिलीवरी के समय भी वो पास ही में था। तो इसने बोला भी मैं तो ऐसा करूँगी, है ना। तो लोगों को कहीं ना कहीं थोड़ी आस बंध गई। और यहाँ पर ये भी लगने लगा कि भाई बड़की जीजी, हाँ अब बड़की जीजी की बारी है। जुठियंका सॉरी, पहले दुपट्टा के ऊपर बार कंप्लीट करते हैं। दुपट्टा का जो अभी ये फर्स्ट एनिवर्सरी का जितना भी खर्चा पानी हुआ है, आपको बताना चाहती हूँ उसकी मदर की ओर से क्या इन लोगों को गिफ्ट मिला है, आप बताइए मुझे। जब भी आप लोगों ने देखा होगा, अगर कि ये किसी भी पीआर के होटल में रुकते हैं, सबसे पहले ये होटल का मुआयना करते हैं और जी साथ में होटल के कमरे के बारे में सारा तफसील से आप लोगों को बताया जाता है कि ये बेड है, ये सोफ़ा है, बाहर का व्यू ऐसे है, सॉरी ये बाहर बाथरूम, बाहर नहीं मतलब रूम का बाथरूम ऐसे है, और बाकी जो भी है कैफेटेरिया का वो सारा कुछ बताते हैं, नियर मार्केट है, ये सब चीज़ें वो होते हैं इनके पीआर के होटल्स जिसमें ये रूम में रुकते हैं उनमें। लेकिन इस रूम का मुआयना इन लोगों ने नहीं किया। उसकी क्या वजह थी, अब सुनिए। उसकी वजह ये थी कि माइका फैमिली की ओर से इनको मिला है ट्रिप का 2 डे 3 नाइट कुछ ऐसे ही, है ना, गिफ्ट के तौर पर। तो इसमें दुपट्टा जो है वो अब हावी है। दुपट्टा ने पूछा आपको ये रूम कैसा लगा, दुपट्टा ने पूछा कि आपको ये रूम कैसे लगा। तो जी फिर लीचर ने बताया कि ये रूम जो है बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि किसी भी होटल में ये लोग रुकते हैं 2 दिन के लिए, उसी सेम होटल में दोबारा ये दूसरे रूम में क्यों शिफ्ट होते हैं, वजह आज तक मुझे समझ में नहीं आई। हम लोग तो भाई किसी भी होटल में रुकते हैं तो अगर 10 दिन के लिए, हफ्ते के लिए वहाँ गए हैं तो पूरा वीक ही हम उस रूम पर कब्जा बनाकर अपना बैठते हैं, सीधी सी बात है ना। तो अब मेरे को ये लगा कि इनकी माइका फैमिली की ओर से इनको गिफ्ट दिया गया है कि जाओ एंजॉय करो। और हैरानी वाली बात ये है, लीचड़ भी कह रहा है कि जो भी खाना पीना है तू खा ले, जो भी खरीदारी करनी है तू कर ले। मतलब अब अर्निंग तो अच्छी होगी और बीबी को भी अब खुश रखा जा रहा है, क्योंकि प्रेगनेंसी सीजन 1 इनका स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, फिलहाल वो प्रेग्नेंट नहीं है। ये तो जितनी भी एक्सपीरियंस्ड लेडी हैं उन सबको ये चीज़ें पता लग गई होगी। बात करते हैं जुठियंका के ऊपर। जुठियंका, तुम्हें बड़की बुआ बनने की खुशी में तुम अलग से रेंट का घर लेकर रहने वाली हो ताकि लोग तुम पर बातें ना करें। देखो भाई ये तो सब भगवान के हाथ में है, लेकिन जुठियंका तुम्हारे हाथ में कुछ ज़्यादा है ना, और मोटू के हाथ में सबसे ज़्यादा है। लेकिन फिलहाल तो यही है कि आप लोग इस बंधन में अब बंधना नहीं चाहते हो, क्योंकि आप लोगों को अकेले छड़े रहने की पड़ गई है आदत, है ना। ये जो जुठियंका ये तो 3-3 बच्चों की सोच कर बैठी थी, भाई 3-3 बच्चे होंगे, जहाँ एक नहीं संभाला जाता पुत्तन से। देखो उसके तो डेली व्लॉग भी नहीं आते हैं, लेकिन पुत्तन ने भी सोचा छोड़ा था। पुत्तन ने भी कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश करी थी, बताने की कोशिश करी थी कि भाई देखो, दुपट्टा कहती हम आप मेरे दुख सुख में साथ दोगी, वो कहती सुख में, हाँ। तो ये सारी चीज़ें खुशी में, ये सारी बातें करती हुई वो नज़र आई, ताकि व्यूअर्स के मन में ये हो जाए कि भाई देखो दुपट्टा जो है वो प्रेग्नेंट है। प्रेगनेंसी में इतना तो भाई पुत्तन की सास ही बहुत अच्छी रही हैं, जिन्होंने ये बताया कि सोशल मीडिया पर ये सारी चीज़ें नहीं बताते, है ना। बेशक व्यूअर्स के दिया आप लोग खा रहे हो, बेशक व्यूअर्स आपके बहुत क्लोज हैं, है ना, क्योंकि जिनकी वजह से आपकी आज फेस वैल्यू बनी है। लेकिन फिर भी लोग अपनी रिश्तेदारियों में भी ये सारी बातें जब तक रिवील नहीं करते, जब तक कि 3 महीने जो हैं एटलीस्ट
कंप्लीट नहीं हो जाते। जुठियंका जैसा तो कोई भी नहीं है कि फर्स्ट डे से लेके 9th मंथ तक की स्टोरी जो है सबको बताता फिरे, क्योंकि घर में एक चांस हो चुका है, एक एक्सपीरियंस जुठियंका कर चुकी है। जुठियंका ने सेकंड एक्सपीरियंस में भी यही सारी चीज़ें करी, तो उसका रिजल्ट सबके सामने है ना। खुशी में अपनों की भी नज़र लग जाती है ये तो फिर व्यूअर्स फैमिली जो है भाई, आपको पता नहीं है कि ऑडियंस कहाँ कहाँ से देखती है ना। ये सारी बातें हैं कि खुशी में नज़र लग ही जाती है। तो जो जुठियंका है, जुठियंका के ऊपर अब बहुत सारी बातें हम लोग करेंगे, लेकिन जुठियंका के इस समय जो रील्स आ रही हैं, जो इस समय वो स्टोरीज सबके साथ शेयर कर रही है, तो भाई उसकी तो कुछ अलग ही दुनिया है, वो उसकी अलग ही बातें हैं। लेकिन अब दुपट्टा जो है इसको तो भाई इसकी स्क्रिप्ट जो है वो काम नहीं करी, ऐसा मेरा मानना है। तो जी जुठियंका मैडम के बजे हैं चेहरे के 12, मेरे भी खैर बजे हुए हैं, क्योंकि जुठियंका की जो ड्राइनेस है वो यहाँ तक भी पहुँच चुकी है। यहाँ आप लोग आज मुझे स्वेटर में भी देख रहे होंगे, क्योंकि हल्की फुल्की ठंड तो दिल्ली में भी हो गई है, लेकिन कप कपाने वाली नहीं है। तो मैंने भी खूब सारी वैसलीन लगाकर फेस पर आई हूँ, हल्की सी ऑयलिंग भी करी हुई है मैंने, अपनी मतलब हेड मसाज करी हुई है, क्योंकि जुठियंका जैसे ऐसे ऐसे करती तो भाई मैं अच्छी भी नहीं लगती हूँ। और दूसरी बात ये भी मैं कहना चाहती हूँ भाई, मैं कौन सा 24 साल की हूँ जो इतनी मतलब समझदारी, हाँ अभी बिल्कुल 24 साल की लड़कियाँ आजकल बहुत ज़्यादा समझदारी वाली बातें करती हुई नज़र आती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी ये स्क्रिप्ट खेलती हुई नज़र आ रही है कि पेट से इसने सूट जो है दुपट्टा कहती मैंने लूज रखा है ना। भाई लूज रखा तो कौन सी बड़ी बात है, इसको पता ही है अगली सर्दियों में ये वाला जो सूट है वो थोड़ा टाइट होने वाला है ना। तो कुछ ऐसे ही अपने व्यूअर्स के साथ, माइंड के साथ व्यूअर्स के खेलती हुई ये नज़र आई। इनको लगा कि व्यूअर्स जो हैं वो तो पगले हैं, उनको क्या पता लगता है, अरे व्यूअर्स जो हैं बहुत चालाक है ना। अगर हम लोग 40+ हैं तो हम लोग जानते हैं 40+ का मतलब ये नहीं कि मैं 40 साल की हूँ, है ना। तो उसमें 4 साल और भी बड़े हो सकते हैं, 6 साल भी बढ़ सकते हैं। 40+ मतलब 40+। अगर मोटू भी 40+ है, मोटू अगर यंग है तो भाई हम क्यों नहीं, है ना। आजकल सफ़ेद बाल ऐसे कहती है ना, सफ़ेद हेयर आ रहे हैं जुठियंका कहती, तो भैया हमारे तो सफ़ेद बाल आ रहे, हम हिंदी के पूरे वर्ड ही सही से यूज़ करते हैं। अच्छा, बात करते हैं पुत्तन परी के ऊपर। आप लोगों ने देखा है कि इनकी प्रेगनेंसी का जो सीज़न 1 चला है, जूठी इस समय भी तुम्हें जो है कुछ भी मिलने वाला नहीं है। बड़की बुआ को बेशक तुमने ये प्लेटफॉर्म दिया है, कोई मतलब बनता ही नहीं है कि तुम्हारे ही सब लोग बंधुआ मजदूर बनेंगे। इस बार हक बनता है तो पुत्तन परी का बनता है। पुत्तन परी कहती सारी प्रेगनेंसी में जितने एपिसोड बनेंगे मैं बनाऊंगी, मैं बुआ बन गई, ये इसका टाइटल जो है उसके ऊपर हक जो है मेरा है। ये कहती हुई पुत्तन परी भी अब नजर आई है, खिलखिलाती हुई, इसलिए वो अपने एपिसोड में नजर आती थी। आप लोगों ने देखा होगा पुत्तन परी के समय इन सब ने मिलकर कितना अर्न करा था, और मैं मामा बन गया ये वाला टाइटल लिखते ही इसका एपिसोड लिचड़ का जो है वो ट्रेंड कर गया था। अब मैं ऑफिशियली बाप बन गया, इसका तो ट्रेंडिंग में जाएगा ही। नन्नू का भी ट्रेंडिंग में नहीं गया था कि ऑफिशियली माँ बाप बन गए, ये कहते हुए नन्नू भी नजर आए थे, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं था। अच्छा जी, ये चीज़ें भी हैं कि अब देखो, एक आप लोगों के लिए मैं क्वेश्चन छोड़ रही हूँ, इसके बाद फिर मैं एक वीडियो लेकर आऊँगी। मैं बैक टू बैक वीडियो लेकर आऊँगी, क्योंकि ये सब लोग मतलब मैं अभी 2-3 दिन से उधर लाइव कर रही थी तो लोग कहते थे अरे आप लोग भी तो पैसा कमाते हो। तो मैंने कहा कि क्या पैसा कमा रहे हैं भैया, यूट्यूब टॉकीज तो मेरा अभी नया चैनल मोनेटाइज हुआ है, तो मैं क्या ही कमाऊंगी। मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई, 2-2.5 घंटे की मैंने लाइव करी, यूट्यूब आपको क्या दे रहा है, 40 सेंट 10 सेंट ये सेंट मिल रहे, कौन खुश होगा, है ना। मैंने कहा भैया हमारा तो ये अपना डिम्पल व्लॉग्स ही सही है ना। हम लोग अपनी ओपिनियन रखते हैं, अपनी बात करते हैं और अपना टाइम यहाँ पर देते हैं। अगर हम अर्न करते हैं तो भैया इसमें बुरी बात क्या है। अब मेरे को भी iPhone 13 या 14 लेना है, तो उसके लिए भाई मेरे वीडियो बनाने ज़रूरी है, उसके लिए आप लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा। आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है कि क्या दुपट्टा जो है अपना प्रेगनेंसी टाइम पीरियड जो है वो सारा का सारा अपने ससुराल में करेगी और डिलीवरी जो है वो मायके में जाकर करेगी,
है ना, जहाँ फिर वो ससुराल में ही डिलीवरी करेगी और जी मायके वाले यहाँ पर सब कुछ लेकर आएंगे। क्योंकि पुत्तन के समय तो इसी बात की लड़ाई थी कि व्यूज़ चाहिए, व्यूज़ चाहिए, व्यूज़ चाहिए, जिसके लिए कि पुत्तन जो है वो मायके में आए। नन्नू का इतना कहना भर था कि 42 दिन बाद नन्नू कहते कि हम आएंगे आपके यहाँ पर रीति रिवाज के साथ, जैसे कि होता है ना, पहली बार बच्चा जा रहा है अपने ननिहाल तो बड़े अच्छे तरीके से आएंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि बच्चा पैदा होने पे आपने देखा है कि भाई 13वां हमारे पंजाबियों में करते हैं, और HP और पंजाब में कुछ ज़्यादा वो नहीं है, 13वां करते हैं। तो उससे पहले जो है मठियाई के डिब्बे बांटे जाते, तो वो 5 डिब्बे प्लस साथ में कुछ और भी वो लेकर गया था, बड़े अच्छे तरीके से उसने माता जी को दिया और जी उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। जुठियंका वगैरह भी सब लोग बैठे थे, उसने माता जी को बोला कि आप सब लोगों को आना है 13वें वाले दिन। तो 13वें वाले दिन ननिहाल वाले कपड़े वपड़े सब लेकर जाते थे। तो ये सारी चीज़ें अब पूरा 9th मंथ प्रेगनेंसी में ये शूट की जाएंगी, क्योंकि इन लोगों को भेजा गया है अगर DJ गंज की ओर से, मदर इंडिया की ओर से, कि जाओ घूम फिर लो, लेकिन आते ही खुशखबरी सुनाना। अभी होटल का रूम भी चेंज हुआ है, अब आप लोग देखोगे कि वहाँ का होटल के 2 दिन, 1 दिन तो ये लोग रहे हैं माता पिता के खर्चे पर, जाने की दुपट्टा के मायके वालों के खर्चे पानी पर ये लोग रुके हैं रूम में, इसलिए उस रूम का जो है इन्होंने नहीं एक्सप्लोर नहीं किया उस रूम को, ना ही होटल को अच्छे से एक्सप्लोर करके इन्होंने दिखाया किया सारा, है ना। लेकिन अब जिस रूम में शिफ्ट हुए हैं, क्योंकि मैनेजर के पास जाकर बात की गई, भैया देखो इतने हमारे फॉलोअर्स हैं, हम तो बड़े बड़े होटल्स में रुकते हैं, तो उनको हम लोग प्रमोट करते हैं, तो हमारे जानने वाले, जाने की हमारे व्यूअर्स जहाँ आकर फिर रुकते हैं, तो उसका तुम लोगों को भी फ़ायदा होगा। तो वो कह रहा ठीक है सर, ठीक है, आपको एक दिन हम लोग हमारी ओर से आपकी एनिवर्सरी पर चलिए आपको हम लोग शिफ्ट करवा देते हैं दूसरे रूम में, प्लीज़ हमारे इस रूम का आप रूम टूर जरूर से देना, और प्लीज़ हमारे होटल को भी थोड़ा एक्सप्लोर करके आप दिखा देना। तो ये सारी चीज़ें इसलिए वो लोग शिफ्ट हुए हैं, थोड़ा सा रह गया था, इसलिए मैं चश्मे के साथ आपको नज़र आई, क्योंकि मैं देखने चली गई थी कि एंड कैसे किया था दुपट्टा ने, तो एंड ऐसे हुआ था ना। तो अभी ये फिर से डॉलर वाली गेम खेली जाएगी। तो डॉलर वाली इमोजी मेरी नज़रों में आ रही है, वो ग्रीन कलर के डॉलर गिरते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन बड़की जीजी तुम अपना हक गवा चुकी हो, है ना। तो बड़की जीजी के पास अभी 15 दिन के लिए मदर इंडिया भी जाएगी, अब पता लगेगा वो कितना PR करती हैं। जुठियंका अभी तक क्या आई ही नहीं है, क्योंकि जुठियंका इसलिए नहीं आई, मोटू जो है, हमें लग रहा था कि जुठियंका आ चुकी है, लेकिन नहीं, जुठियंका नहीं आई है, जुठियंका वहीं पर टिकी हुई है। अभी यूनिवर्सिटी में चल रहे हैं एग्ज़ाम और क्रिसमस से पहले होंगी छुट्टियां, तो फिर जी 10 दिन के लिए ये लोग आएंगे, 15 दिन के लिए, तो फिर होगी एंजॉयमेंट, फिर होगा कुछ नया गेम जुठियंका के दिमाग में, जो कि एक्चुअली में शतरंज का अपने आप को खिलाड़ी तो समझती है। फिलहाल तो दुपट्टा ने इसको कर दिया है साइड। अभी प्रेगनेंसी सीजन 1 जुठियंका नहीं खेलेगी, यहाँ पर खेलेगी अब दुपट्टा, और वो उसका सक्सेसफुल होता नजर आएगा, क्योंकि जुठियंका का दिमाग जो है वो मास्टरमाइंड द बॉस के अकॉर्डिंग चलता है ना, इसलिए उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ डॉलर होते हैं, लेकिन दुपट्टा के दिमाग में फैमिली भी है उसको। भाई आप लोग एक चीज़ देखिए, दुपट्टा की मदर जो है वो अपनी बिटिया को समझाती करती है, ढंग से चलो, अपने परिवार में ही रहो, है ना। तो ये सारी बातें उसने घुस के उनके घर में ये सब चीज़ें नहीं किया कि भाई तुम्हारी नंद ऐसी हैं, तुम्हारी वो ऐसी हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि ये मदर इंडिया, तो खैर इतना कुछ नहीं भी कहा होगा मदर इंडिया ने, लेकिन अपने दामाद को कीचड़ बोल देना, है ना। खैर उसने तो कोई बात कही थी ऐसी जिसका मुहावरा मदर इंडिया ने ऐसे बोल दिया, लेकिन एक जगह और एक्सपोज किया था इसने मदर इंडिया, अपने मुंह से कहती थी प्रॉपर नाम लेके कि नन्नू क्या लेकर आता है इधर हमारे पास, है ना। तो मोटू क्या लेकर आता है, मोटू भी तो नहीं ना लेकर आता कुछ भी, ले ही लेकर आती थी झूठी,
झूठी घुमाती फिराती है ना, झूठी खिलाती पिलाती है ना, झूठी सब करती थी ना। मोटू तो नहीं ना कुछ लेकर आ रहा था, तभी तो मोटू को बर्तन धोने पड़े आप लोगों के घर के, तभी तो मोटू को रोटियां सेकनी पड़ी आप लोगों के घर की। तो ये सारी बातें हैं। अब मोटू जितने दिन भी तुम लोगों के यहाँ पर रहा, वो उसने जो 1100 रुपया अपनी फर्स्ट सैलरी से शगुन दिया ना, तो अपनी माँ को भी दिया उसने। वो आप लोगों का तो खैर हक बनता भी नहीं था, दमाद से कोई लेता भी नहीं है ना। तो वो जो मोटू ने शगुन दिया ना, वो कहीं ना कहीं उसने अपने रुकने का ना वो इंस्टॉलमेंट पे करनी शुरू की है। ठीक है, ये सारी बातें हैं। अभी तो होंगी बातें। अब जो पुत्तन है, पुत्तन भी जो कर रही थी, तो वो अपनी माँ के लिए पुत्तन कर रही थी। बेशक नन्नू नहीं कर रहा था, नन्नू को भी इतना पता है कि फैमिली में कैसे क्या होना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा दुपट्टा की फैमिली, नन्नू की फैमिली लगभग सेम है। वो रिश्तों को अहमियत देते हैं। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताऊं, अगर किसी में 10 माइनस पॉइंट है, ठीक है, दुपट्टा ओवर एक्टिंग करती है, काफ़ी जगह पर वो थोड़ा गलत भी लगती है, लेकिन वो इतनी गलत है नहीं। आप लोगों ने देखा होगा, उसको पता है मेरी सास कैसे मोल्ड की जा सकती है, कैसे मतलब अप्रिशिएशन मिलनी चाहिए सास को, है ना। उनकी खाने पीने की चीज़ों को लेकर जहाँ उसको लगता है मम्मी अच्छा करे, वो अप्रिशिएट भी करती है। और मम्मी को भी अपनी बहू से अटैचमेंट है, प्यार है कि एक तो बहू है ना। बेशक मम्मी ने अपनी बेटियों को इतना अप्रिशिएट नहीं किया, लेकिन उसने पुत्तन को अप्रिशिएट तो किया है कि मैं जब ऑफिस जाती थी कि पुत्तन जो है मेरे कपड़े प्रेस करती थी, है ना, पुत्तन जो है मेरा टिफ़िन पैक करती थी। बेशक मम्मी जी मॉर्निंग उठकर खाना वाना बनाती थी, लेकिन फिर भी बहुत हेल्प हो जाती है। उसके बाद भी पुत्तन घर संभालती थी। लेकिन जो का ना तो तुमने डिग्री की, ना तुमने ढंग से जॉब करी, जब देखो तुम अपनी ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटो लगा के थंबनेल पर सामने आती हो। अब क्या बातें करी थी तुमने कल पता नहीं, वो मैंने तुम्हारा एपिसोड देखा नहीं, वो मैं देख लूँगी। और मैं एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ कि जुठियंका ने हमेशा यही कहने की कोशिश की है कि भैया स्ट्रगल मैंने की है, स्ट्रगल मैंने की है। स्ट्रगल जो है वो सिर्फ मदर इंडिया ने की है। बच्चों ने जो स्ट्रगल की है वो ये है कि वो जो चाहते थे अपने उस जीवन काल में, बचपन में, कि हम ये खरीदें वो खरीदें, हाँ वो चीज़ें नहीं पूरी हो पाई, है ना। पर एक चीज़ ये भी है, मदर इंडिया बहुत ज़्यादा तो नहीं कर पाई, लेकिन थोड़ा ही, पर उसने किया। स्ट्रगल जो करी है अपने बच्चों के लिए वो मदर इंडिया ने की है। स्ट्रगल इसको कहते हैं कि जॉब पर भी जाना, घर का काम भी करना, अपने बच्चों को भी देखना, अपने बच्चों को कुछ बना भी देना, है ना, पढ़ाना लिखाना। अपनी बड़की जिज्जी को बहुत कुछ समझाने की कोशिश भी की है मदर इंडिया ने, लेकिन बड़की जिज्जी हमेशा अपनी मनमानी करती नजर आई। मोटू के साथ उसने 2 बार शादी करके ही दिखाई, लेकिन अपने एपिसोड में हमेशा उसने यही बताया कि भाई मेरे तो भाई को भी नहीं पता मेरी लव मैरिज है। अब तो लव मैरिज जो है ना वो नॉर्मल बात हो गई है। पहले ज़माने में सब कहते थे हैं इसने लव मैरिज की है, अच्छा सब मान गए, ऐसा होता था। अब तो अरेंज मैरिज अगर किसी की होती ना, सब लोग कहते अच्छा अरेंज मैरिज की है ना, लव मैरिज नहीं की। लव मैरिज कॉमन हो चुकी है, अरेंज मैरिज पर अब लोग शॉक्ड होते हैं। तो ये सारी बातें हैं। अब बाकी किस्से कहानी अब बैक टू बैक चलते ही रहेंगे। अब दिमाग जो है इनकी तरफ ही है मेरा कि आगे आगे क्या होगा। अभी तो भाई डिलीवरी तक, उसके बाद फिर क्या क्या चीज़ें हैं वो सारा कुछ हम लोग आपस में बातचीत तो करेंगे ही। और बाकी डिपेंड करता है आप लोगों के कमेंट सेक्शन पर कि आपका कमेंट्स में मुझे कितना प्यार मिलता है ना। क्योंकि भर भर के आप लोग लेटर के हिसाब से अगर मुझे कमेंट्स करोगे ना, तो भाई स्क्रिप्ट मिल जाएगी मुझे, समझो इस बात को। क्योंकि आप हो तो मैं हूँ, ये तो आप मानते हो ना। तो चलो जी, नेक्स्ट वीडियो मैं बनाती हूँ। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।